नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर 4 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। यहाँ सिर्फ वही सवाल नहीं बताए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वही सवाल बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं रामबाण बताने वाला हूं और साथ ही साथ अंतिम प्रहार। अंत में क्या मिलेगा आपको बताओ? अंतिम प्रहार मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं इसका, अगर आप वो वाली नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना और चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं अभी, है ना, क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 4, है ना। चैप्टर नंबर 4 में, है ना, 4 का नाम बच्चों कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या है? कार्बन तथा इसके यौगिक। क्लास 10th का है बच्चों। 36 नंबर हम लोग देखेंगे, है ना। इसलिए आपको समझना चाहिए बच्चों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में। देखिए क्या है कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है बताओ? एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों। बताओ कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल होगा कि एथेनॉल होगा, एथेनल होगा कि एथेनॉल होगा कि एथेनोइन होगा कि एथेनोइक अम्ल होगा? क्या होगा बच्चों बताओ? एथिल अल्कोहल जो है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 36 का आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा जरूर। 36 का बच्चों क्या होगा? 36 का हो जाएगा एथेनॉल। क्या होगा प्यारे बच्चों? एथेनॉल, है ना, एथेनॉल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 37 नंबर, है ना। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों बताओ? यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अणुसूत्र परंतु अलग अलग संरचना सूत्र, विभिन्न मतलब अलग अलग वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? 2017 में और 21 में पूछा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होगा? समायोगी होगा कि अपरूप होगा कि उत्प्रेरक होगा कि बहुलक होगा? बताओ बच्चों। 37 का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। 37 का क्या होगा? 37 का बच्चों इसका परिभाषा है समायोगी। क्या है बच्चों? समायोगी। तो परीक्षा में अगर पूछेगा कि समायोगी किसे कहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा बच्चों कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समायोगी कहलाते हैं। आप बोलोगे यस सर, यहाँ से हमारा 2 नंबर भी बन रहा है और ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। ओके बच्चों, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव दोनों बना रहे हैं। चलिए परिभाषा वहां क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 2018 में पूछा था, 19 में भी पूछा था और 21 में भी पूछा था। इसलिए बच्चों इसको आपको समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रामबाण वाला ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, कोई दिक्कत है ना। तो बोला है क्या कि निम्न में से, है ना, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4 होगा कि C2H6 होगा कि C2H4 होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? 38 का बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 38 का ऑप्शन क्या होगा? है ना, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। 38 में क्या पूछा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से पहला वाला नहीं होता, ये भी नहीं होता, C2H4 होता है। C2H4 यही संतृप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 39 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n, ठीक है बच्चों, ये जनरल फॉर्मूला है। CnH2n निम्न में किसका सामान्य सूत्र है? 2018 में और 21 में पूछा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना। एल्केन का होगा कि एल्कीन का होगा कि एल्काइन का होगा? बताओ क्या होगा? सामान्य सूत्र से तो फिक्स है भैया, यहाँ से तो आपका कंफर्म आएगा नंबर, यहाँ से आपका फिक्स है। इसलिए बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है। आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों, है ना। मुझे आपसे बच्चों प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं मेरे प्यारे सुनो, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन लड़ते हैं हर साल बच्चों, इसमें इसलिए आपको 20 में 20 पक्की करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, ठीक है बच्चों। 39 नंबर में क्या बोला है? 39 में CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? बताओ किसका सामान्य सूत्र है? कमेंट बॉक्स में भर दो बच्चों फटाफट। 39 का क्या होगा बताओ? 39 का ऑप्शन भरते, ABC भरते चलिए। 39 का बच्चों एल्कीन होगा। एल्कीन क्या होगा बच्चों? CnH2n एल्कीन का है, याद रखिएगा, B नंबर एल्कीन, है ना। कोई दिक्कत? एल्कीन याद रखोगे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 40 नंबर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। 2022 में यह सवाल पूछा था बच्चों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? बताओ। एल्काइन कहा जाता है कि एल्केन कहा जाता है कि एल्किन कहा जाता है
कि एल्केनल कहा जाता है। 40 क्या बता सकते हैं बच्चों? 40 का ऑप्शन आप लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। 40 का बी होगा, एल्केन होगा, एल्केन। 40 का क्या होगा बच्चों? बी। 40 का कंफर्म बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे सुगुनो 41 नंबर कि एथाइन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एथाइन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बच्चों बताओ? एथाइन में 41 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो प्यारे बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एमसीक्यू अगर आप नहीं समझोगे बच्चों तो आप एग्जाम में सब्जेक्टिव में सिर्फ काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू ही तो जान है। अगर आप एमसीक्यू को अगर आप सही करते हो, उस पर कमांड करते हो बच्चों, ध्यान देते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, किसके पर? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, कोई दिक्कत? 50% ऑब्जेक्टिव और 50% क्या पूछा जाता है बच्चों? सब्जेक्टिव। क्या पूछा जाता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है प्यारे बच्चों कि अगर आप खाली ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव जानते हैं कितना नंबर है ना? 230 नंबर तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही है आपका। 230 नंबर तो ऑब्जेक्टिव से ही आ रहा है, अगर सब सही हो गया पांचों सब्जेक्ट में तो सॉरी बच्चों। उसके बाद लाना कितना है सब फर्स्ट डिवीजन करने के लिए? और 60 नंबर है, 70 नंबर। ठीक है बच्चों, 70 नंबर आपको बताइए, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव का बोलबाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में है ना? तो इसलिए क्वेश्चन 41 को समझो बच्चों, ऑब्जेक्टिव को समझो, ऑब्जेक्टिव को देखा करो। देखो तो 41 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन 41 में एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? एथाइन में, एथाइन में 3 होता है ना? आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना, 3 होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है बताओ? Al4CA3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? निम्नलिखित में कौन बनता है? एथेन बनता है, मेथेन बनता है, एल्केन बनता है, एल्कीन बनता है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कौन बनता है? मेरे सुकुनो आप बता सकते हो बच्चों? देखो अगर एक कार्बन होता है मेरे प्यारे बच्चों तो मेथेन कहते हैं, मेथेन है ना। अगर 2 कार्बन होता है तो, अगर 2 कार्बन होता है तो एथेन, 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन, 4 कार्बन होता है तो एथेन हुआ, है ना बच्चों। अगर 4 कार्बन होगा तो प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन, सॉरी बच्चों ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 42 में कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? एथेन बनता है कि मेथेन बनता है कि क्या बनता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट लिखना है 42 का। 42 का क्या होगा बच्चों बताओ? 42 का एथेन होगा कि मेथेन? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी मेथेन। मेथेन क्या होगा? मेथेन, है ना, मेथेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। एथिलीन, क्या बोला है? एथिलीन है। 2022 में सवाल पूछा था बच्चों कि एथिलीन क्या है? एथिलीन है पैराफिन की ओलोफिन की एल्केन की एल्काइन, क्या होगा? एथिलीन क्या है? 43 में सवाल पूछा है बच्चों, 43 नंबर में। तो एथिलीन जो है बच्चों ओलेफिन है, क्या है? ओलेफिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कार्बोनिल, हाँ कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है बताओ? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? 2014 में, 15 में और 23 में पूछा था मेरे प्यारे सुकुनो। कार्बोनिल ग्रुप जो है ये प्रतिकारक कौन है बताओ? बता सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको बताना है, ये जो बॉन्ड पहला नंबर ऑप्शन में है बच्चों, बॉन्ड CHO मतलब एल्डिहाइड का है। और यहाँ जो दिख रहा है आपको CO ग्रुप इस तरह से, ये कौन है? कीटोन है। और बॉन्ड COOH एक कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। बॉन्ड ये क्या है? इथर है। हमको क्या बोला है? कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप किसको कहा जाता है बच्चों बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है? VVI, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आपको देखना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना है, आपको पढ़ना है, अच्छा से समझना है। 44 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 44 का क्या हो जाएगा? 44 का आप लोग ABCD कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए। 44 का क्या होगा बच्चों? 44 का बॉन्ड CO, है ना, बी नंबर होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 45 नंबर में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? 19 में और 23 में पूछा था बच्चों। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ? एल्केन का CnH2n होगा कि CnH2n+2 होगा कि CnH2n-1 होगा? एल्केन। 45 का कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बच्चों भरते चलो। 45 का क्या होगा? 45 का CnH2n+2 होगा, क्या होगा? CnH2n+2, ये नंबर
चलिए 46 नंबर बोला है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। 2014, 2019, 2023 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको आपको पढ़ना है मेरे सुकूनों बढ़िया से। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। 2014 में पूछा था, 2019 में, 23 में बच्चों ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। 2, 3, 4, 5 कितने बोलो, दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। 46 का हम लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए जल्दी। 46 का क्या होगा बच्चों, एक होगा कि दो, दो होगा, दो। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में कि पेंटेन के कितने संरचना समावेश संभव है। 2022, 23 और 24 में पूछा था बच्चों। 47 नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए समझो मेरे सुकूनों, और आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं इससे भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए 47 का बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो बच्चों। 47 का 3 होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 48 नंबर। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। 2023 में सवाल पूछा बच्चों। एथेन होगा, मेथेन, कि एसिटिलीन, कि क्लोरोफॉर्म, क्या होगा बच्चों। 48 का आप लोग जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 48 का क्या होगा, आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे सुकूनों, है ना। एथेन का आणविक सूत्र क्या होगा। C2H6 होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ। एथेन का आणविक सूत्र क्या होगा। C2H6 होगा। अच्छा, एथेन का आणविक सूत्र इतना है, इसमें है कौन है, 9 सहसंयोजक बंधन है, या 8 सहसंयोजक बंधन है, ये 7 सहसंयोजक बंधन है, ये 6 सहसंयोजक बंधन है बच्चों। C2 को जब आप ऐसे लिखोगे तो पहले कार्बन कार्बन सजा लेना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा देना, फिर यहाँ हाइड्रोजन। कई गो हाइड्रोजन बुलाना है, 6 गो हाइड्रोजन। कई गो बुलाना है, 6 गो। 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 6 गो हुआ। तो बोला कि सहसंयोजक बंधन कई गो है, 3, 3, 6 और 1, 7। ऑप्शन हो जाएगा सी। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 हुआ ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे सुकूनों। 50 नंबर बोला है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। मेथेन का, एथाइन का, एथेन का, एथिल का, एथिन किसका। 50 का ऑप्शन जल्दी जल्दी बोलो मेरे सुकूनों। 50 का क्या होगा, 50 का एथाइन होगा। एथाइन क्या होगा मेरे बच्चे, एथाइन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम बच्चों। तो लास्ट बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। सॉरी बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में बच्चों बहुत जल्द मिलेंगे। ओके।